क्योंकि बेटा एक भाग्य लेकर के आता है, लेकिन बेटियां तो सौभाग्य लेकर के आती हैं। इसलिए कहा जाता है कि बेटी सौभाग्यवती भव, कहते हैं ना। तो बेटी ने जन्म लिया, महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कहा महाराज हमारी पुत्री की हस्तरेखा देख करके बताइए इसका नाम क्या है। बोले इसका नाम उमा, गिरिजा, पार्वती, गौरा, अनंत नाम है, लेकिन इसका विवाह महाराज भोले बाबा के साथ में होगा, भूतनाथ भोले बाबा के साथ। मैया मैनावती ने सुना, बड़ी चिंता में पड़ गई। बोले मेरी इकलौती बेटी है, मैं अपनी बेटी को कुएं में धकेल दूंगी, जहर दे दूंगी, ये कर दूंगी, मार दूंगी, लेकिन उसके भिखारी के हाथों में नहीं दूंगी। देवऋषि नारद ने कहा कि जो भी कर्म में लिखा है वो तो होकर के ही रहेगा, चाहे कितना भी कुछ क्यों न करना। देवऋषि समझा करके चले जाते। पार्वती मैया 12 वर्ष की हुई तो वन में जाकर के तपस्या करती है भोले बाबा की। 12 वर्ष तक तपस्या की। उसी वन में सप्तऋषि गए परीक्षा लेने के लिए, तो कहा कि गिरिजा इतनी छोटी अवस्था में किसकी तपस्या कर रही है। बोले मैं भोले बाबा की। बोले क्यों? भोले बाबा को मैंने अपने पति मान लिया और मैं उन्हीं से शादी करूंगी, और उनसे विवाह नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी। बोले पागल हो, अरे एक राजा की बेटी होकर तुझे तो बहुत अच्छे अच्छे राजकुमार मिल जाएंगे, और उसके साथ विवाह? अरे वो तो बूढ़ा है, इतनी बड़ी बड़ी डाली लटक रही है उसकी, मैंने देखा अपनी आंखों से। और उसके पास है ही क्या, नंगा है, भिखमंगा है, रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, कैसे रहेगी उसके साथ। मैया गिरजा को बड़ा क्रोध आया। बोले बाबा अब ज्यादा आगे मत बोलना, मेरे पति का तुमने अपमान किया। सप्तऋषि पहचान गए कि ये वही सती है, क्योंकि अपने पीहर में जब सती थी तो पीहर में पति का अपमान नहीं सहा, तो अग्नि से प्राणों को त्याग दिया। और इस जन्म में आकर के मैंने थोड़ी सी पति की बुराई की तो तब भी गर्म पड़ गई। इसलिए सप्तऋषि समझ गए और कहा माता धन्य हो। जाकर के कैलाश पर्वत पे पहुंचे, विवाह की चर्चा छिड़ी। तो इधर तारुक नाम का एक राक्षस हुआ। राक्षस होता है तो हुआ क्या, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तारुक नाम का राक्षस हुआ, उसकी भुजाओं में इतना बल था उसी कोई मारने वाला नहीं था। इंद्र सभा लगी, सभी देवी देवता इकट्ठे हुए। बोले तारुक का वध कैसे किया जाए, ये तो देवताओं को मार रहा है। तो बोले ब्रह्मा जी के तारुक का वध केवल शंकर का पुत्र ही कर सकता है, भगवान शिव शंकर का पुत्र। लेकिन भोले बाबा का विवाह तो हुआ नहीं, पुत्र कहां से आएगा। बोले ऐसा कीजिए भोले बाबा का विवाह करवाइए। तो बोले भोले बाबा का विवाह तो करवाएं, लेकिन धूनी लगा करके बैठे कैलाश पर्वत पे, और उनकी धूनी खुलवाना हर किसी के बस की बात नहीं है। बोले अब क्या किया जाए। बोले कामदेव को बुलाइए।
तो वहां रति के पति कामदेव को बुलाया। तो कामदेव ने क्या किया, अपनी पत्नी रति का धनुष बनाया और कुसुम बांट लिया। कुसुम माने फूल, कुसुम बांट लिया। एक वृक्ष की डाल पर चढ़ के भोले बाबा के मारा तो भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल जाता है। तीसरे नेत्र की दृष्टि कामदेव पर पड़ी तो कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव जब जल करके भस्म हुआ तो उसी समय रति मैया जाकर के भोले बाबा के पास में पहुंची और कहा, भोले बाबा तुमने मेरे पति को जला करके भस्म तो कर दिया, लेकिन मैं अपने पति के बगैर कैसे जीऊं? मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तो बोले, मैं तुम्हारे पति को जीवित तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे पति कामदेव द्वापर में जाकर के भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो प्रद्युम्न के नाम से होंगे वही तुम्हारे पति होंगे। ये वरदान दे दिया। रति जी वहां से जाती है। भोले बाबा की विवाह की तैयारियां हुई। भोले बाबा बारात को तैयार करते हैं। भूत प्रेतों की बारात है। शरीर में भस्म लगा लिया और इधर शरीर में भस्म लगाने के बाद हल्दी की जगह भस्म लगाई है। कातर बिच्छू लटका लिए हैं। सर्प का मुकुट बनाया और ऐसा घनघोर रूप धारण किया। नादिया पर सवार हुए तो नादिया बड़ा तंग आ गया। इधर भोले बाबा बारात को लेकर के हिमाचल नगरी में पहुंचे। भूत प्रेत की बारात को देख करके हिमाचल नगरी के सभी बच्चे डर डर के भागने लगे। महाराज हिमाचल ने बारात वालों का सम्मान स्वागत सत्कार किया और भोले बाबा के साथ जो दो गण थे शुक्र शनिचर सारी रसोई का भोजन खा जाते हैं। मैया सती मैया मैनावती बड़ी हैरान हो गई। देव ऋषि नारद के पास गए। बोले, बाबा अरे ये कैसा है, ये दूल्हा कैसा है, इसके साथ बारात कैसी, सारी रसोई का भोजन खा गए, अब मैं क्या करूं? बोले, माता चिंता मत कीजिए। देव ऋषि नारद भोले बाबा के पास गए, सारी व्यथा सुनाई। भोले बाबा ने तुलसी का 2.5 पत्ता दिया। तुलसी के 2.5 पत्ता शुक्र और शनिचर को खिलाए तो उनका पेट भर जाता है। इधर भोले बाबा का बड़े सम्मान पूर्वक पार्वती मैया के साथ विवाह हुआ। पार्वती मैया को साथ में लेकर के भोले बाबा कैलाश पर्वत पे पहुंचे और अंत में इन्हीं 2 पुत्र हुए, कार्तिक और गणेश। गणेश भगवान माता पार्वती के मलन से हुए थे। मलन यानी कि महल से माता पार्वती ने जो उठन किया उसी के गणेश भगवान हुए। तो तारक नाम का राक्षस हुआ और उसका वध किया। बोले शंकर भगवान की। आइए 2 लाइन का भजन, उसके बाद में आरती होगी और कल का